एक ही दिन में देश के दो मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। एक तरफ सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा दिया तो शाम को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो गया। दोनों ही इस्तीफों से बीजेपी का संबंध है, इसीलिए इन दोनों का जिक्र यहां कर रहा हूं मैं। दिल्ली में तो बीजेपी को चुनावों में जीत मिली तो अगले मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी खाली करते हुए आतिशी ने इस्तीफा सौंपा, लेकिन मणिपुर में बीजेपी के सीएम की जो कुर्सी खाली हुई है उस पर बीजेपी किसे बिठाएगी और किस तरह एन बीरेन सिंह के इतने देर से हुए इस्तीफे को सही ठहरा पाएगी, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर अब बीजेपी पंजाब की सत्ता भी हासिल करेगी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी सरकार बनाना चाह रही थी। हालांकि पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के कारण उसके मंसूबे पूरे नहीं हुए। वैसे बीजेपी के मंसूबे अब भी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को पंजाब में अच्छा खासा बहुमत मिला है। और रहा सवाल दिल्ली का, तो अभी बीजेपी यहां सीएम किसे बनाती है यह देखना होगा। वहीं देखने वाली बात यह भी है कि दिल्ली में हारने के बावजूद कांग्रेस की मजबूती की बात क्यों उठ रही है। तीनों यानी 2015, 2020 और 2025 तीनों चुनावों में लगातार शून्य की हैट्रिक, जीरो की हैट्रिक बनाने के बाद भी कांग्रेस की मजबूती की बात आखिर क्यों उठ रही है। जी हां, आप जानते हैं दिल्ली में तीसरी बार कांग्रेस को 0 सीटें मिली हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के कई बड़े नेता इसलिए खुश हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता में लौट नहीं पाई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव के वक्त से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया था और बार बार कांग्रेस को कमजोर साबित करने की कोशिशें हो रही थी। इसका असर अब गठबंधन के दूसरे दलों पर भी पड़ रहा था और पड़ेगा आने वाले समय में, यह भी दिखाई देता है। हालांकि दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस का काम, कांग्रेस जो है उसने जो काम करना चाहिए था वो कर दिया है। या कहें तो कांग्रेस जो 13 सीटों पर जैसा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, जिसमें अगर आम आदमी पार्टी को उसका साथ मिल जाता तो दिल्ली की बाजी पलट सकती थी। तो क्या यह सच है कि कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी यहां हारी है? एक बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल की और अब उनकी पार्टी विपक्ष में बैठ रही है। पार्टी की पहली कतार के तमाम नेता हार चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी के भविष्य पर भी सवाल उठ रहा है। यानी कांग्रेस ने यहां अकेले चुनाव लड़कर अपना महत्व इंडिया गठबंधन के नेताओं और बीजेपी दोनों को जाहिर कर दिया है। वैसे भी कांग्रेस जो मुद्दे उठाती है, राहुल गांधी जिन बातों को कहते हैं, आखिर में बीजेपी को उन्हीं के जवाब देने पड़ते हैं। मणिपुर के सीएम का इस्तीफा भी इसी बात की मिसाल है। दोस्तों, आप याद कीजिए मणिपुर के सीएम के इस्तीफे के बारे में राहुल गांधी कितनी बार अपनी बात रख चुके हैं। हालांकि इस्तीफा दिलवाकर भी बीजेपी सवालों से अभी भी बच नहीं पा रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस इस्तीफे पर क्या कुछ कहा है संसद परिसर में, जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई को। आप लोग मणिपुर में चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री का अपने पद से इस्तीफा दबाव के चलते हुआ और अभी हाल की बात उठा रहा है ही। भाजपा जितने बार मणिपुर के मुद्दे को दबा रही है, हम मणिपुर की स्थिति पर और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा दबाव भी काम में आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने का कोई भी योजना उनके पास नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी तो मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक ख्वाहिश ये है कि मणिपुर में अमन और शांति आए ताकि विकास हो। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे हस्तक्षेप नहीं करते, विदेश भ्रमण पे जाते हैं और जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए वो उनके पास यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स जो गंदी गंदी जोक करते हैं उनके साथ मिलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लोग, समाज, मणिपुर के युवाओं के साथ मिलने के लिए कोई समय नहीं। ये बहुत अफसोस की बात है। तो सर, आप अभी देखते हैं कि आप कह रहे हैं म्यूजिकल चेयर, कोई और भी मुख्यमंत्री बनेगा तो हल नहीं करने वाला नहीं है, तो क्या वहाँ पर अभी मिड टर्म पोल होने चाहिए या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या आप लोगों के देखिए, प्रधानमंत्री अपनी जवाब दे कि उनके पास क्या रणनीति है। प्रधानमंत्री अपनी मन की बात क्यों नहीं कहते कि वो मणिपुर में किस प्रकार से शांति लाएंगे और कब तक शांति लाएंगे। जिस प्रधानमंत्री के पास बहुत सी जानकारी है, आज मणिपुर को लेकर वो इतने अज्ञान क्यों हैं, उसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस पे नीति स्पष्ट करें। उनके पास विभिन्न सलाहकार हैं, उनके पास विभिन्न सूत्र हैं जानकारी के, और वो देश को बताएं कि वो क्या कर रहे हैं।
गुवाहाटी भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री 20 तारीख को। देखिए, आप दोबारा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि भारत की अखंडता को सुरक्षित करना, वो मणिपुर के संदर्भ में पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं और इसीलिए हम बार बार मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के पश्चात भी प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप की मांग कर। तो मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद भी प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग यहां कर रहे हैं गौरव गोगोई। और कल आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने बीजेपी की पोल तो यहां खोलकर रख दी है, वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर करारा हमला किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हो रही अव्यवस्था पर, यानी महाकुंभ में हो रही अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की असलियत ही देश के सामने रखकर खोलकर रख दी है। ये जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को भी। चर्चा हम कर रहे हैं मणिपुर की, चर्चा हम कर रहे हैं दिल्ली की, चर्चा करेंगे विदेश जाकर भी कैसे बुरे फंसे हैं नरेंद्र मोदी, इसकी भी, और साथ साथ प्रयागराज में जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा भी। लेकिन मणिपुर से दिल्ली तक जो कुछ भी है उसमें कैसे संकट में भाजपा है और कैसे यहां कांग्रेस शून्य पर आउट होने के बाद भी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन उन सब के बीच अखिलेश यादव को सुनिए, कह रहे हैं प्रयागराज के बारे में। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहां पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं, वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है, बजट दिल्ली ने भी दिया होगा, यूपी ने अपना 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगाया। सोचिए, कल्पना कीजिए, अभी तक का सबसे महंगा ये कुंभ होने जा रहा है। अभी तक किसी ने भी इतना पैसा नहीं खर्च किया होगा जितना इस कुंभ में खर्च हो रहा है। अगर 10,000 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हुआ है और दिल्ली की सरकार ने भी मदद की है, तो ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे हैं? लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग वॉशरूम कहाँ जाएं? गाड़ियों में कैद हैं, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं। अब दो मुख्यमंत्री ट्रैफिक का इंतज़ाम कैसे करें, मैनेजमेंट के लिए उतर पड़े हैं। यूपी के मुख्यमंत्री तो पहले से ही इंतज़ाम में निकल पड़े। सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री निकल पड़े हैं। और फिर वहाँ पर फौज का किला है, अकबर का किला है, जो बिल्कुल संगम नोज के पास है। अगर सरकार ने उसको क्यों नहीं लिया? वहाँ पर बड़े पैमाने पे लोगों को सुविधा मिल सकती थी। वहीं पर बट वृक्ष है, वहीं से सरस्वती नदी निकलती है, तो कम से कम फौज से ये सहयोग ले लेते। जब तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जबरदस्त यहां पर प्रहार किया है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसी को भी खरीद सकती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए इतनी अविश्वसनीयता बता रही है कि मोदी 11 सालों के जो नैतिकता की जो कमाई है वो उसमें पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी 11 सालों में नैतिकता की कोई कमाई वो नहीं कर सके हैं। प्रचार भले ही उनका कितना भी हुआ हो, लेकिन नैतिकता के नाम पर मोदी जीरो हैं। वैसे मोदी की राह पर अब राष्ट्रपति को चलने पर शायद मजबूर होना पड़ रहा है। इसलिए आज जब उनकी जरूरत मणिपुर में थी तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रयागराज में डुबकी लगाने पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर आप प्रयागराज की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंची, जबकि जरूरत इनकी मणिपुर में है। और महिला होने के नाते तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी है। इससे आम लोगों को फिर से तकलीफ हो रही है, क्योंकि एक तरफ ये प्रयागराज पहुंची और 300 किलोमीटर के दायरे में प्रयागराज की हालत कैसी है आप लोग जान रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के लोग भी ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे जब किसी देश के इस महिला आदिवासी राष्ट्रपति को रहना चाहिए मणिपुर में, तो वो आज प्रयागराज में डुबकी लगा रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह बीजेपी के शासन में लोगों को मिल रही हैं तकलीफें और मायूसी, जबकि मोदी विदेश यात्रा में मगन हो गए हैं। दिल्ली रिजल्ट के बाद कैसे संकट में भाजपा आ गई है भाजपा। और इस वक्त जो खबरें मिल रही हैं, खबर यह मिल रही है कि मणिपुर में केंद्र सरकार शायद राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन लगाने के क्या मायने हैं मणिपुर में, और उसके साथ साथ क्या
एन बीरेन सिंह जो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर का संकट खत्म हो गया है। मणिपुर का मामला जो है, क्या वो विदेश में अमेरिका में भी उठेगा जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे और वो भी डोनाल्ड ट्रंप से जब मुलाकात करेंगे? कैसे बुरे फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी, कैसे दिल्ली चुनाव जीतकर भी बीजेपी संकट में आ गई है और कैसे